आरआरबी ने अपना ऑफिशियल नोटिस आउट कर दिया है कि भाई 2026 के लिए आपको 4098 वैकेंसीज मिलेगी। अब इस 4098 वैकेंसीज के लिए आपकी तैयारी भरपूर होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जानकारी भी भरपूर होनी चाहिए। तो चलिए कुछ कम समय में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, ये जो आरआरबी जेई की वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों एलिजिबल, और मैं आपको बता दूं एसएससी के कंपैरिजन में डिप्लोमा वालों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। क्यों? क्योंकि देखिए एसएससी में 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे कि आप एमईएस देख लीजिए, बीआरओ देख लीजिए, नेवल देख लीजिए, जिसमें डिप्लोमा वालों से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। ठीक है ना? लेकिन आरआरबी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए डिप्लोमा वालों के लिए एक बेटर चॉइस भी हो जाती है। अच्छा, बीटेक वालों के लिए एसएससी भी अच्छा है और आरआरबी भी अच्छा है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे सिविल में इस बार काफी अच्छे नंबर में वैकेंसीज है। फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ईसी के लिए काफी जो है वो कंबाइंड वैकेंसीज होती हैं, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक मेजर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल इन वैकेंसीज पे भी बैठ सकता है ईसी। ठीक है ना? सीएसआईटी के लिए ये वाली थोड़ी वैकेंसी जो है ये कॉमन बैठती है। फिर यहाँ पर जो अगर आप टोटल बना रहे हैं तो 4098 है। अब इसमें स्टार्ट डेट क्या है? देखिए ऑफिशियल एक शॉर्ट नोटिस जो है जो आउट हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि देखिए आपको जो है अगस्त से फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, और ये अगस्त जो है 14 अगस्त है। मतलब आपके आजादी का समय आ चुका है। ठीक है ना? बेरोजगारी से आजादी का समय। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त भी आ रहा है और 14 अगस्त से आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, गजब की बात यह है कि आप 13 सितंबर तक ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब उम्मीद आ जाती है कि सर एग्जाम की डेट तो नहीं दी गई है, क्या वो नोटिफिकेशन में पता चलेगी? देखिए नोटिफिकेशन में भी लोग एग्जाम की डेट देते नहीं है, लेकिन इतिहास को लेकर चलोगे ना तो इतिहास बहुत कुछ बताता है। और इतिहास ये कहता है कि अगर जो 2024 का ट्रेंड 2025 का ट्रेंड लेकर चले तो कहीं पर नवंबर का बिल्कुल लास्ट ले लीजिए या दिसंबर का बिल्कुल शुरुआत ले लीजिए। ठीक है ना? इसमें कहीं जाकर के आपको जो आपका सीबीटी 1 का पेपर है वो देखने को मिलेगा, और फिर सीबीटी 1 के लगभग रिजल्ट आने के लगभग 20-25 दिन के बाद जो है फिर सीबीटी 2 का पेपर भी हो जाता है। इसमें किसी भी स्टेट से आप आते हो, बस इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अब देखिए वैकेंसीज तो हर साल अब आपको देखने को मिलेंगी, जैसा कि रेलवे ने कहा है कि भाई 2024 में मिली है, 2025 में मिली है, 2026 में मिली है, 27 में मिलेंगी, लेकिन भाई साहब हमारा सिलेक्शन ईयर 2026 ही है। अच्छा, इसमें क्या है कि एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा है, किसी से कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कोई इंटरव्यू भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि सीबीटी 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक फंसने वाली बात है। क्यों? क्योंकि सीबीटी 1 में भी कट ऑफ मार्क्स आते हैं, और सीबीटी 1 में जो कट ऑफ जाती है उसी के आपके जो नंबर आपने पाए हैं और कट ऑफ कितनी है, आपके नंबर कितने आए, उसके बेसिस पर आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो पाएंगे ये तय होता है। और जिस जिस डिपार्टमेंट में आप एलिजिबल हो पाते हैं अपनी ब्रांच के, उन्हीं डिपार्टमेंट के लिए आप सीबीटी 2 में फाइट कर पाते हैं, और फिर जो सीबीटी 2 में नंबर आते हैं उनके बेसिस पर मेरिट बनती है। तो ऐसा नहीं है कि सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल है नहीं। अभी भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं एक अलग से वीडियो इस पे बना दूंगा। फिर मेडिकल टेस्ट पे भी मैं चाहूंगा कि आपसे अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप एक अलग वीडियो की डिमांड मुझसे जरूर करें, क्योंकि देखिए मेडिकल टेस्ट जो है जो इसका पूरा प्रोसीजर है और जो इसमें कई सारे क्लॉजेस दिए गए हैं वो एक छोटी वीडियो में बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मेडिकल टेस्ट पे एक अलग से वीडियो बनानी जरूरी होती है, और अगर आपको इसको लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे जरूर बताइए। ठीक है। अच्छा, अब देखिए सारा का सारा खेल यही है, सीबीटी 1। ठीक है, सीबीटी 1 देखिए बाकी एग्जाम्स के जैसा नहीं है। एसएससी में देखिए सीबीटी 1 में आपका टेक भी आता है, नॉन टेक भी आता है, लेकिन आरआरबी बिल्कुल अलग है। इसमें पहला एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, साइंस 30 क्वेश्चन, टेक का कोई नामो निशान नहीं है। मतलब नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं। और फिर जाकर अगर आप देखेंगे, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाकर आप सीबीटी 2 का पेपर दे पाएंगे। और सीबीटी 2 के पेपर में भी मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, उसमें नॉन टेक तब भी आएगा, और टेक तो आ ही रहा है। ठीक है, टेक तो आ ही रहा है। फिर उसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, पोल्यूशन, और आप चिंता मत करिए, मैं जब तक खड़ा हूं तब तक आप लोगों के लिए ये बेसिक सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़कर जाने के लिए भरपूर मात्रा में कंटेंट भी मिलेगा, तैयारी भी मिलेगी, और आपको सिलेक्शन भी मिलेगा। बस कमेंट करके बताते रहिए। ठीक है ना? और सभी बच्चों के साथ ये चैनल शेयर जरूर करते रहिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हेल्प भी कर सकूं और आप मुझे ज्यादातर बच्चों तक पहुंचने में मदद भी कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप लोगों से चलता है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, सीबीटी 1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, सीबीटी 2 में कैलकुलेटर अलाउड है। हालांकि आरआरबी इस तरह का पेपर पूछता नहीं है कि कैलकुलेटर की जरूरत पड़े,
ठीक है ना, और हर एक सवाल एक नंबर का ही होता है। नेगेटिव मार्किंग सीबीटी 1 में भी होती है, सीबीटी 2 में भी होती है। अगर मतलब आप जानना चाहें कि कितनी होती है तो मैं फिर बता देता हूं कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी। सीबीटी 1 में 100 सवाल आते हैं इसलिए 90 मिनट का पेपर है, और सीबीटी 2 में 150 सवाल आते हैं इसलिए 120 मिनट का पेपर है। ठीक है, अब देखिए इसमें आरआरबी में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच आपको बता दूं कि मैक्सिमम एज जो है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो 33 ईयर्स है, जो कि अगर आप देखेंगे तो एसएससी जेई में अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए सिर्फ 30 साल है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट है सीपीडब्ल्यूडी जिसमें 32 साल की उम्र तक अलाउ करते हैं। तो आरआरबी एक कदम यहां पर भी आगे हो जाता है आपके लिए, क्योंकि यहां पर आपको 33 साल की उम्र तक अप्लाई करने के लिए मिलता है, और फिर आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिल जाए तो बात ही अलग है। ठीक है, तो आप किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं, एक आप उस ब्रांच से, ठीक है ना, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करके पूछिए। ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत से डिपार्टमेंट हैं हर एक ब्रांच के लिए। आपका टारगेट कौन सा डिपार्टमेंट है, या आपको उसको इंफॉर्मेशन नहीं है तो पूछिए। ठीक है ना, जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी होगी मैं आपको आने वाली अपनी वीडियोस में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिए मैंने आप लोगों को सारी बुक्स दी। देखिए सिविल इंजीनियरिंग का खास ये चैनल भी है, और सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को मैं खास गाइड भी करता आया हूं पिछले 8-10 सालों में। ठीक है, और किस सब्जेक्ट के लिए आपको किस बुक को फॉलो करना चाहिए ये मेंशन ले। हालांकि मैं बता दूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक एक बहुत खराब चॉइस होती है। हालांकि बच्चे कई बार पूछते हैं इसलिए मैंने मेंशन किया, और ये जो आप प्राइस देख रहे हैं ये मैंने अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से लिया है। ठीक है, तो आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे जाके ले सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि आरआरबी की जो वैकेंसी है, ठीक है ना, ये एक नॉन गैजेटेड वैकेंसी है। इसमें ग्रेड पे 4200 रहते हैं, और अब तो 8 पे कमीशन लगने वाला है तो फिर और बल्ले बल्ले होने वाली है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए। ये एक ओरिजिनल सैलरी स्लिप है, ठीक है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जब आरआरबी को आप ज्वाइन करते हैं क्लियर करके तो आपकी सैलरी लगभग लगभग देखिए कितनी बन रही है, 51,484। और फिर ये धीरे धीरे जब इंक्रीज होती चली जाती है तो मैं आपको बता दूं ये देखिए 75,458। तो आने वाला समय आपका बहुत खूबसूरत होगा। एक साल मतलब एक महीने में आप इतना पैसा कमा रहे हैं तो फिर मजा ही अलग है। ठीक है ना, आज तो हमें पता ही है कि यार पॉकेट मनी के भी बड़े कभी लाले हो जाते हैं। ठीक है, और फॉर्म भरना और क्लासेस के लिए क्या कहते हैं कोर्सेज को लेना ही हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस तरह की सैलरी, इस तरह का जब हमारे पास एक रुआब होगा तो मजा ही अलग होगा। ठीक है ना, फिर भी एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए कैसे इसकी सैलरी अलग से बनती है ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा आने वाले समय में। ठीक है, हालांकि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 500 रुपए का है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी एसटी माइनॉरिटीज और ईबीसी के लिए 250 रुपए का। अच्छा इसमें एक अच्छी बात और भी है, अगर आप पेपर देने जाते हैं और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो ये 250 रुपए आपको पेपर देने के बाद रिफंड हो जाते हैं, और अगर आप पेपर देके नहीं आते हैं तो आरआरबी कहता है कि ये 250 रुपए मेरे हुए। और यहीं पर अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए क्या है, ठीक है ना, कि पूरा रिफंड नहीं है, पार्शियल रिफंड आता है। लेकिन आप भी अगर पेपर देने नहीं जाएंगे तो पूरा का पूरा रिफंड नहीं आएगा, 500 का 500 गया। लेकिन आरआरबी की ये पॉलिसी कहीं ना कहीं अच्छी है, क्योंकि आरआरबी पूरी तरह से अरेंजमेंट्स आप लोगों के लिए करता है, और जब बच्चे पेपर देने नहीं जाते तो वो अरेंजमेंट उनका फेल हो जाता है। ठीक है ना, हालांकि आप भी जानते हैं कि अभी तो थोड़ा सा आप जानते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, कई बार पेपर लीक की समस्या चल रही है, और उन समस्याओं से बच्चे काफी जोरों से जूझ रहे हैं, और देखते हैं कि आने वाला समय इसको किस तरीके से हमारे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा कितना समय लग जाता है इस आरआरबी जैसे पेपर को प्रिपेयर करने के लिए? देखिए अगर मैं अपनी बात कहूं तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिला करके अगर आप सही से फोकस करें तो 6 महीने का समय पर्याप्त है। अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करें, डेली बेसिस पर प्रिपेयर करें, कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करें, तो मैं यही कहूंगा कि देखिए आज अगर आपने सोचा है कि मुझे आरआरबी जेई का पेपर आगे चल के देना है तो तैयार हो जाइए, अपनी क्लासेस को लगातार करिए, जहां अच्छा लगता है वहां करिए। ठीक है ना, जैसी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं कमेंट करके कहिए। ठीक है ना, जो मदद आपकी हो सकती है वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं हर इंजीनियर का सपना मेरा अपना। सिंपल। ठीक है, अच्छा एक चीज और कह देता हूं कि आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी तकलीफें मुझ तक सिर्फ एक ही तरीके से पहुंच सकती है, और वो भी आपके कमेंट्स की मदद से। तो कमेंट्स करते रहिए जय साहब, क्योंकि आने वाला साल, ठीक है, हमें रेलवे में होना चाहिए, यानी कि 2026 हमारा सिलेक्शन ईयर होगा। और मैं अक्सर कहता हूं सिलेक्शन उसका नहीं होता जिसको सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन उसका होता है जिसको चाहिए ही चाहिए। तो निर्णय कर लीजिए आज कि आपको सिलेक्शन चाहिए या चाहिए ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।